हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। अभी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन हुआ, कल ही इसकी आंसर की आई थी। मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ इसके स्टेटिस्टिक्स के अच्छे सवाल। इसमें एक सवाल ऐसा भी था स्टेटिस्टिक्स का जो 5% से भी कम लोग एग्जामिनेशन में कर पाए। अच्छा सवाल था, लेवल बढ़िया था उस सवाल का। और बाकी और भी सवाल थे जो एस्पिरेंट्स नहीं कर पाए, जो कि इजीली कर पाने चाहिए थे। तो ये सेशन देख लेना, आरआरबी एनटीपीसी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एनटीपीसी में भी स्टेटिस्टिक्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। और स्टेटिस्टिक्स चैप्टर हालांकि बहुत आसान है, बट पता नहीं बच्चे पढ़ के नहीं जाते, क्या करते हैं, इसमें बच्चों को दिक्कत रहती है। ठीक, तो कहाँ से आप कंप्लीट ये चैप्टर कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सीरीज अगर आपको अच्छी लगे तो बाकी चैप्टर्स की भी मैं इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को करवा दूंगा। अगर आप देखेंगे, मैंने एक वीडियो डाली थी कल कि भाई ये कुछ स्ट्रेटेजी है जो आप फॉलो कर लेना आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो नहीं देखी तो देख लेना। और इसमें जो सोर्स रिकमेंड करे थे पढ़ने के लिए, उसका लिंक टेलीग्राम पे डाल दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे देख लेना। और रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की भी सारी पीडीएफ कल शाम तक आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराई दी जाएंगे, और कुछ पेपर मॉक फॉर्मेट में भी अवेलेबल करा देंगे। बाकी ये 2 वीडियो हैं स्टेटिस्टिक्स की, जरूर कर लेना। इसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, जिससे आपका कंप्लीट स्टेटिस्टिक्स कवर हो जाता है। हम सबसे पहले पढ़ते हैं एवरेज, मीन क्या होता है। जितनी भी वैल्यूज दे रखी है उनका योग कर दो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कर दो। जैसे मान लो मेरे पास नंबर है 4, 7 और 3, ये 3 वैल्यू दे रखी हैं। अगर मुझे इनका एवरेज बताना है तो आप कहेंगे सर 4 + 7 + 3 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3, 3 से भाग दे देंगे, सबको पता है। ऐसे ही हमारे पास मीडियन होता है। मीडियन क्या होता है भाई, मिडल वैल्यू होती है, लेकिन पहले हमें उसे बढ़ते हुए क्रम में लगाना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स मेरी ओड हो तो हम कहते हैं भाई n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म हमारी मीडियन हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो मीडियन क्या होता है, फिर मिडिल में 2 टर्म्स आती हैं तो उनका एवरेज निकालना पड़ता है, मतलब n/2th टर्म और n/2th प्लस नेक्स्ट टर्म का एवरेज निकालना होगा। और अगर हमें ग्रुप डेटा दे रखा हो तो भाई उसका फॉर्मूला ये होता है, ये डिटेल में भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हमारे पास मोड हो, वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है उसे हम मोड बोलते हैं, और उसका ग्रुप डेटा हो तो उसका फॉर्मूला ये रहता है। इसके अलावा इंपेरिकल रिलेशन हम पढ़ते हैं। ये कब यूज होता है भाई, जब हमें इंडिविजुअल डेटा ना दे रखा हो, मतलब डेटा से मैं अगर मीन मीडियन मोड स्पेसिफिकली नहीं निकाल पा रहा हूं, या मुझे ऐसा दे दिया मोड दे दिया मीडियन दे दिया, बताओ मीन क्या होगा, कोई 2 चीज दे दी, तीसरी चीज निकालनी हो, तब हम इस रिलेशन को यूज करते हैं। अदरवाइज क्या होता है हमारे पास, इसे कभी इस्तेमाल किया जाता है, क्वेश्चन में मेंशन होगी भाई इंपेरिकल रिलेशन से निकालना है आपको, तो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वरना नॉर्मल डेटा दे रखा हो तो हम बेसिक से जो फॉर्मूले हमने पढ़े उसी से निकालते हैं। अगर हम बात करें रेंज होता है प्रास, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को घटा देना। वेरिएंस का फॉर्मूला ये रहता है हमारे पास, है ना, एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारे पास, और ऐसे ही अगर हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक पढ़ते हैं और एक मीन डेविएशन, ये सारी चीजें डिटेल्ड क्लासेस में करा रखी हैं, तो उस पे ना जाते हुए मैं सीधा क्वेश्चंस पे आता हूं अपने, कि जैसे हमारे पास ये सवाल है, क्वेश्चन में क्या कहता है हमारे पास कि मीन और मोड, ठीक है, माध्य और बहुलक का अगर हम गुणनफल करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 24। ऐसे ही अगर मैं मीडियन और मीन का प्रोडक्ट करूं तो 32 आता है। हमें बताना है स्क्वायर रूट क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीन 3 टाइम मीडियन एंड मोड। अगर वो इसके बराबर दे रखा है तो हमें वैल्यू बतानी है रूट में a+b क्या होगा। खुद से जरूर ट्राई करके देखें कितना टाइम लग रहा है, कर भी पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, नहीं कर पा रहे हैं। बाकी फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए आप इसमें किस तरीके से करेंगे। देखो मीन मीडियन मोड जब भी दे रखा हो तो हमें इनके ना नाम में कंफ्यूजन हो जाती है जब हम लिखते हैं। तो मीन को मैं ए मान सकता हूं, मीडियन को कैपिटल बी और मोड को कैपिटल सी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमें फाइनली क्या रखा है कि भाई मीन का स्क्वायर प्लस थ्राइस मीडियन का स्क्वायर प्लस मोड का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू मेरे को दे रखी है a इंटू में रूट में b इंटू 11, और हमें आंसर किसका बताना है, रूट में a+b का मान बताना है जो यहां पे दे रखा है। और अब स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, आपको कहा कि भाई मीन और मोड का प्रोडक्ट क्या है, 24 है। फिर हमें दे रखा है भाई मीन और मीडियन का प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, ध्यान रखना एबीसी किसे लेके चल रहे हैं, ये 32 है। और कुछ दे रखा है नहीं, बाकी सीधा ये दे रखा है। अब हमारे पास तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 1 2 3, 3 वेरिएबल है एबीसी, 2 इक्वेशन दे रखी हैं। तो मतलब वैसे तो हम एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे नहीं निकाल सकते, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा भाई, हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा इंपेरिकल रिलेशन, जिससे हम इन तीनों के बीच में एक और कंडीशन निकाल पाए। हम पढ़ते हैं 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल्स टू मोड, मतलब 3 मीडियन क्या हो गया b, इसे नीचे लिख लेता हूं, 3b माइनस 2, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और ये वाली वैल्यू मेरे पास मोड के बराबर होगी, मोड क्या होता है c।
अब इसे सोल्व करेंगे, इन तीनों को यूज करके हम ए बी सी का मान निकालेंगे, यहाँ पे रखेंगे, इससे कंपेयर करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया। आप देखेंगे अगर पहले मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूं तो ए से ए एलिमिनेट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा सी बाई बी, और ये वाली वैल्यू कितनी 8 से काट दिया 3/4 आ जाएगा। आप इसे फिलहाल 3x को और इसे 4x मान सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। आप देखेंगे b की जगह रखेंगे 4x और c की जगह रखेंगे 3x, तो मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 12x माइनस 3x, ये बचा 9x, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर ट्वाइस इंटू में a के बराबर, और a का मान मेरे पास क्या आ गया 9x/2। अगर a का मान भी x की फॉर्म में मिल गया और a इंटू सी पता है आपको, a इंटू बी पता है, क्या यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो? आप कहोगे सर a इंटू सी अगर 24 है तो a है मेरे पास यहाँ पे 9x/2, c है मेरे पास यहाँ पे 3x, और ये वाली वैल्यू 24 आ गई। आप 3 से काटोगे तो ये वाली वैल्यू 8 मिल जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और ये 9 आ जाएगा नीचे, और ये किसके बराबर क्या है एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। एक्स का मान क्या आएगा 4/3। आप कहेंगे सर प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं, लेकिन माइनस वाला हम नहीं लेते हैं, यहाँ पे जल्दी मीन मीडियन मोड हमारा पॉजिटिव जाता है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे क्योंकि एक्स को इसमें मल्टीप्लाई करना, अगर एक्स को नेगेटिव ले लिया तो मीन मीडियन मोड ये सारे मेरे क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि सारे एक्स की फॉर्म में। अगर इतना मिल गया तो भाई वैल्यू निकालना स्टार्ट करो। अब तो a का मान क्या है 9x/2, तो 9 इंटू में 4/3 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 2 से 2 कटे, 4 को काटूंगा 2, 3 से काटूंगा 3, 3 2 जा कितना आ गया 6, a का मान मिल गया 6। ऐसे ही अगर मैं c का मान b का मान निकालूंगा तो ये है 4x, तो 4 इंटू में 4/3 ये 16/3 आएगा, और c का मान निकालूंगा तो मेरे पास क्या है 3x, तो 3 इंटू में 4/3 क्या ये वाली वैल्यू 4 आ जाएगी। a b c तीनों का मान मिल गया, आगे बढ़ते हैं। a स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 3b क्या होगा भाई, b अगर 16/3 है तो 3b तो भाई 16 रह जाएगा इसका स्क्वायर, और c मेरे पास है 4 स्क्वायर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2, तो इसे मैं जैसे ये 2 इंटू 3 है, ये 2 इंटू 8 है, और ये 2 इंटू 2 है, तो क्या मैं यहाँ पे 2 सब जगह और स्क्वायर में है तो 2 स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये बचेगा। आप देखेंगे ये 9 प्लस 64 73 प्लस 4 77, 2√77 बना, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर दे रखी है a इंटू बी इंटू ए इंटू रूट में b इंटू 11। अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो आप ध्यान से देखना 2 बाहर ही है मेरे पास, और यहाँ पे 77 को 7 इंटू 11 लिख सकता हूं। अगर ये आ गया तो कंपेयर करना आसान, कंपेयर कर लेंगे, a मेरा 2 के बराबर है और b मेरा 7 के बराबर है, और यहाँ पे मेरे पास रूट में a प्लस b, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू 2 + 7 रूट में 9, और ये वाली वैल्यू क्या 3 के बराबर आ जाएगी, और ये मेरा इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? तो आंसर आ गया हमारा, बट इस क्वेश्चन में छोटा सा कैच है। देखो भाई यहाँ पे मैंने आप लोगों के समझाने के लिए डायरेक्टली कर दिया भाई ये आंसर ऐसे आ जाएगा। हो सकता है एग्जाम में जिस बच्चे ने अटेम्प्ट किया उसके दिमाग में भी डायरेक्टली यही तरीका आया हो कि भाई ऐसे कंपेयर करके आंसर निकाल लेंगे। आप मेरे को ये बताओ कि ये 2 बाहर था, क्या ये अंदर नहीं जा सकता? क्या मेरे पास ये 1 इंटू में 2 अंदर जाएगा तो 2 स्क्वायर 4 बनेगा, तो यहाँ पे 4 इंटू 7 इंटू 11 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 1 इंटू में रूट 28 इंटू 11 भी तो बन सकता है। और अब मैं कंपेयर करने लग जाऊं तो भाई ये b हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा a1, तो फिर मेरा आंसर रूट में 28 + 1 29 भी आ सकता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है ना। और कहीं हमें ये भी नहीं लिखा भाई a और b क्या होगी, हमारे पास इंटीजर वैल्यू ही लेना है हमें, है ना। अगर इंटीजर वैल्यू नहीं लेना ये भी कंडीशन है, तो भाई क्योंकि मेरे पास क्या है भाई एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, समझ रहे हो आप? इस चीज को समझना, मेरे पास मल्टीपल केसेस पॉसिबल है। आप कहेंगे सर मेरे पास था यहाँ पे 2 रूट में 7 इंटू 11 और यहाँ पे a रूट में b इंटू 11, तो मैं यहाँ पे भाई 11 को 11 से काट सकता हूँ, फिर भी मेरे पास अगर मैं दोनों चीज को रूट में ले जाऊं तो आप कहेंगे सर 7 इंटू में 4 28 रूट 28, और इस a को भी अंदर रूट में ले जाऊं तो आप कहेंगे सर ये a स्क्वायर b। इसका मतलब क्या हो गया 28 किसके बराबर है भाई a स्क्वायर इंटू में b के बराबर है। जब तक मुझे ये चीज मेंशन नहीं करेंगे कि भाई ये a और b इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, या हमें फॉर्म को मेंटेन रखना है, तब तक तो मैं इसकी कितनी भी वैल्यूज बना सकता हूं।
बना सकते हैं या नहीं बना सकते? अगर आप इसे सिंप्लीफाई करने लगे तो वी कैन हैव मल्टीपल वैल्यू। एक इक्वेशन दो वेरिएबल होते हैं तो इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है, एज लॉन्ग एज ये मेंशन ना हो कि भाई ए और बी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, अगर ये मेंशन नहीं है तो मल्टीपल चीजें बन सकती हैं, मल्टीपल केसेस बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक केस तो बताया भाई, ए हो जाए 1 और बी हो जाए मेरे पास 28, तब भी सेटिस्फाई कर जाएगा। ए को आप यहाँ पे -1 भी करोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। या और केसेस मान लो आपको लेना है, ए को मैं ले लेता हूं भाई √7 और बी को यहां पे ले सकते हैं, अगर ए √7 हो गया तो बी मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी है। ऑल्दो जो देखो, ये कहने की बात नहीं कि भाई इतने सारे केसेस बन जाएंगे, लॉजिकली इतने बनते हैं, बट एग्जामिनेशन में जिस तरीके से दिया है तो हम कई बार अपना सेंस भी लगाते हैं कि भाई एग्जामिनेशन में इस तरीके से दिया है तो मतलब कहीं ना कहीं कंपैरिजन करके वो हमसे वैल्यू मांग रहा होगा, और उसके तरीके से अगर हम खुद एग्जामिनर का अपना दिमाग लगा लें कि भाई एग्जामिनर ने ये सोच के क्वेश्चन दिया होगा, तो फिर ये बेस्ट मेथड है, आपका डायरेक्टली आंसर यहाँ पे आ गया, इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो जिन लोगों को लगानी है लगा सकते हैं रिप्रेजेंटेशन इस क्वेश्चन पे, बट पता नहीं इसमें वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये सही भी एक तरीके से क्वेश्चन, बाकी जो अदर एस्पेक्ट्स हैं वो मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें दिमाग में चल सकती हैं। चलिए अगला सवाल हमारे पास, अब देखो इस तरीके के सवाल काफी दिए कि भाई मीडियन है इस डेटा का, आप निकालिए मीडियन क्या होगा अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 45 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, जो बारंबारता होती है मेरी फ्रीक्वेंसी होती है, उन सब का सम कर दो, उसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं इन सब का सम करूंगा तो आप कहेंगे 10 + 11 21 + x + 11, तो ये 32 + x आ गया, और ये वाली वैल्यू मुझे दे रखी है 45, तो आप x का मान निकाल सकते हैं भाई, आ गया 13। और अगर x 13 आ गया, अब मैं मीडियन क्लास कैसे निकालता हूं, या मीडियन कैसे निकालता हूं? सबसे पहले हम निकालते हैं भाई मीडियन क्लास क्या है मेरी। मीडियन क्लास कैसे आएगी, आप कहेंगे सर जो फ्रीक्वेंसी है मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर मेरे पास है 45, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, इसे 2 से डिवाइड किया तो ये वाली वैल्यू आई 22.5। आप देखो 22.5 कहां पड़ रहा है, ये 21, सॉरी आप एक एक करके यहाँ पे वैल्यूज को ऐड करते हुए चलते हैं। जैसे ये 10 है, फिर यहां तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अलग टेबल बनाते हैं कि भाई यहां तक सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है 10, फिर यहां तक कितना है, आप कहेंगे सर 10 + 11 21, यहां तक 21 है सारी वैल्यूज का सम। यहां पे अगर हम देखेंगे 21 + 13 करूंगा तो ये 34 हो गया, तो 21 तक की टर्म्स यहां पे हैं, 22.5 टर्म मेरी किधर पड़ेगी भाई, इधर पड़ेगी, क्योंकि 22 23 24 34 तक सारी टर्म इधर जाएंगी। तो जहां पे मेरी ये वाली टर्म पड़ती है CF/2, ये हमारी कहलाती है क्या, मीडियन क्लास, माध्य का क्लास हमारी ये कहलाती है। अगर मीडियन क्लास मिल गई तो हम उसके बाद लगाते हैं अपना फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इनटू में H। अब देखो ये C/F से कंफ्यूज मत होना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर पूरे डेटा की बात करें तो CF मेरे पास ये 45 होता है, जिसे हम N भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं जब मैं मीडियन क्लास निकाल चुका हूं उसके बाद CF क्या होता है, ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है प्रीसीडिंग क्लास तक, मतलब ये मेरा मीडियन चल रहा है, यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे ना सारी क्लासेस की, ये क्लास इंटरवल्स थे हमारे, तो यहाँ पे अब CF ये होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास होता है ये, तो मतलब 21, इस CF का मतलब ये है, n/2 का मतलब है ये वाला CF/2 मतलब 45/2 दैट इज 22.5, तो 22.5 माइनस मेरे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई 21, और ये F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास जो मेरे पास निकल के आई भाई 13। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, जो होता है ये वाली वैल्यू, मीडियन क्लास ये है ना 21 से 31 के बीच में, तो 21 हो गया लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, और इनटू में H क्या होता है, H होता है भाई क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होगा मेरे पास, ये 21 और 31 इनका डिफरेंस, 31 माइनस 21, ये वाली वैल्यू क्या आ गई 10, तो ये हो गया मेरे पास क्या H। क्या सारी टर्म्स अच्छे से रिवाइज हो गई, पता आपको होंगी क्योंकि रिवीजन क्लास है, बेसिक से करते हैं तो उनके लिए क्लासेस अलग होती है। अगर मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ पे तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या बचेगी 21 प्लस 1.5 बचेगा, ये जिसे 3/2 भी लिख सकता हूं, और यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 10 है, 10 से इसे काट दूंगा तो भाई ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 5,
15/13 है तो 21 प्लस 15/13 क्या होगा 1, 2/13 और यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूंगा 21 प्लस 1 डेट इज 22, 2/13 यही होगा आंसर मेरा। चलें आगे। क्लियर है क्वेश्चन सभी लोगों को, अच्छे तरीके से समझ में आ गया? बढ़े आगे। अगला सवाल मेरे पास कहता है भाई मोड इस डेटा का कितना दे रखा है भाई 22.75। हमें बताना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी अगर x मेरा 9 से छोटा है। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस चीज को। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात अगर करें तो मतलब सारी जो क्लासेस है मेरे इन सब की फ्रीक्वेंसी का सम, तो मतलब n का ही मान हमसे पूछता है। अगर हमसे पूछे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, जो मीडियन में फॉर्मूला पढ़ते हैं बस हमें वो ध्यान रखना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे प्रीसीडिंग क्लास तक की पूछता है और नॉर्मल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है तो वो सारी क्लासेस की मिला के मतलब लास्ट तक कितनी वैल्यूज है, नंबर ऑफ वैल्यूज ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। क्या इतना पार्ट समझ में आ गया सभी लोगों को? अब मेरा मोड क्या होता है? मोड वो वैल्यू होती है जो भाई सबसे ज्यादा बार, जिसमें मॉडल क्लास वो क्लास होगी जिसके अंदर सबसे ज्यादा मेरे पास क्या होंगी वैल्यूज होंगी, या फिर जो चीज सबसे ज्यादा बार आ रही हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे 0 से 7 में कितने लोग हैं या कितनी वैल्यूज हैं, एक हैं। 7 से 14 के अंदर 7 वैल्यूज हैं। तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे इस रेंज में किसमें 11 में, तो ये मेरी कहलाएगी क्या मॉडल क्लास, ये कहलाती है हमारी मॉडल क्लास। अच्छा, ये x दे रखा था हमें, हम नहीं बता पाते ये मॉडल क्लास होती है। अगर हमें ये ना दे रखा होता कि भाई x की वैल्यू क्या है 9 से छोटी है, तो भाई ये मॉडल क्लास नहीं हो सकती। इससे मुझे ये पता चल गया x के बारे में। अब सोल्व करूंगा तो आप देखेंगे मोड का फॉर्मूला होता है मेरे पास लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास प्लस में f1 होता है भाई मेरे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, f0 होता है भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, f2 होता है भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट क्लास, और इनटू में h होता है क्लास इंटरवल जो भी बताया, मतलब 28 और 21 का गैप डेट इज 7। ये हो गया मेरा क्लास इंटरवल h। यहां पे आपको पता है इस फॉर्मूले में ये x यूज हो रहा है, तो मैं इसे सोल्व करके x का मान निकाल सकता हूं, और x का मान मिल गया तो टोटल फ्रीक्वेंसी जितनी भी है सबका सम करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बता सकता हूं। तो भाई क्वेश्चन खत्म हो गया हमारे पास। कितना दे रखा है ये 22.75। एडिटिव लिखना है लिख लो, वरना 0.75 को हम 3/4 लिख के भी ब्रेक कर देते हैं। लोअर लिमिट क्या होगी भाई मॉडल क्लास की 21 हो गई, प्लस में f1 माइनस f0 तो 11 माइनस 9 ये वाली वैल्यू आएगी 2, 2f1 मतलब 2 इंटू 11 माइनस 9 माइनस x, ये भी पूरा लिख देता हूं वरना कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं मैं। इनटू में मेरे पास क्लास इंटरवल है 7 का। अगर सोल्व करेंगे देखो 21 इसमें घटाऊंगा तो 1.75 बचेगा, और 1.75 क्या होता है मेरे पास 7/4 होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू मेरे पास 2 अपॉन में 22 माइनस 9, ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 13 माइनस x, और यहाँ पे इनटू में क्या हो गया ये 7 हो गया। आप सोल्व कर लें इसे, मेरे पास यहाँ पे 7 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू 2 आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे 2 बच गया मेरे पास, 4 2 जा 8, 13 माइनस एक्स इसके बराबर 8 के बराबर, और x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। अगर x 5 आ गया तो सबका सम निकाल लो मेरे पास क्या वैल्यू बन रही है। अच्छा, सम करेंगे तो जैसे 1 प्लस 7 8, 17 28 31 प्लस 5 मेरी वैल्यू होगी 31 प्लस x डेट इज 31 प्लस 5 36 मेरा क्या आएगा, इस सवाल का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अच्छा एक चीज बताओ मुझे फटाफट से बताना, क्या इस क्वेश्चन को मुझे पूरा सोल्व करने की जरूरत थी या डायरेक्टली मार्क किया जा सकता था? सोचो, आप मुझे ये चीज बताओ। ठीक है, कंसेप्चुअली मैंने सारी चीजें आपको समझा दी कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर इस तरीके का सवाल आता है ना तो आप कई बार ऑप्शन पे भी दिमाग लगा लिया करो कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। मेरे को पता है मेरे को क्या चीज निकालनी थी, मेरे को निकालना था 31 प्लस x, है ना, और मुझे दे रखा था भाई x क्या है 9 से छोटा है, तो भाई ये 31 से बड़ा होगा मेरे को ये पता है। अगर x मेरा 9 से छोटा है तो भाई ये वाली वैल्यू क्या होगी, 31 में 9 जोड़ोगे 40, तो 40 से छोटी होगी ये वाली वैल्यू। क्या मेरा जो रेंज होगा फ्रीक्वेंसी का वो 31 से 40 के बीच में होगा? चारों ऑप्शन में बताओ भाई 31 से 40 के बीच में कितनी वैल्यू है, सिर्फ एक वैल्यू है, तो यही मेरा आंसर हो सकता था।
पूरी कहानी करने की जरूरत ही नहीं थी इस सवाल के अंदर। तो इस तरीके से भी सोच लिया करो, जिन लोगों को फॉर्मूला याद नहीं था वो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली निकाल सकते थे। चलिए अगला सवाल हमारे पास कहता है भाई इस डेटा का जो मोड है ना वो है 133 2/11। हमें बताना है x का मान क्या होगा। बिल्कुल सेम तरीके का सवाल है जैसा हमने अभी करा है, ठीक है। अब देखो इन्होंने यहां पे क्या किया है, x का मान पूछा है और मेरे को मोड दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में भी ये चीज थी, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में हालांकि उन्होंने ये दे रखा था कि भाई x लेस देन 9 है। अगर ये नहीं भी देते तो हमारे पास ये पता है कि भाई मोड अगर 22.75 है तो मॉडल क्लास मेरी क्या होगी भाई, जिस रेंज में ये पढ़ रहा होगा तब भी हम पता कर सकते थे। ऐसे ही अगर मैं इस क्वेश्चन में देखो इन्होंने x का बता नहीं रखा, लेकिन हमें पता है कि भाई मोड 133.33 2/11 है, तो भाई यही मॉडल क्लास होगी क्योंकि ये वैल्यू इसी के बीच में आ रही है। और अगर यही मॉडल क्लास है तो आप फॉर्मूला लगा लो, 133 2/11 है तो प्लस 2/11 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये वाली वैल्यू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 130 हो गया मेरे पास, प्लस अब देखो f1 माइनस f0 कुछ और नहीं है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अब दिस माइनस दिस ही है ना, ये मेरा f1 था, ये f0 था, तो ये वाली वैल्यू 14 माइनस 7, ये वाली वैल्यू क्या 7 आ जाएगी मेरे पास। अब दोबारा मेरे पास ये वाले को भी ब्रेक कर सकते हो आप, इसे f1 माइनस f0 प्लस में f1 माइनस f2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसका इससे डिफरेंस और इसी का ही इससे डिफरेंस, तो मेरे पास ये तो 14 माइनस 7, ये वाली वैल्यू तो 7 थी, और ऐसे ही अगर 14 माइनस एक्स करूंगा तो प्लस 14 माइनस एक्स। मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, मैंने एक तरीका बताया, बाकी तो आप बेसिक से लिख ही सकते हो। और डिफरेंस कितने का है भाई, 5 का है h का। सोल्व करेंगे, यहां से ये वाली वैल्यू घटाई तो वैल्यू बचेगी 3 प्लस 2/11, और इधर सोल्व करेंगे तो 7 5 या 35, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 7 प्लस 14 माइनस एक्स 21 माइनस एक्स होगी। इसे सिंप्लीफाई करा तो 33 प्लस 2 35/11, 35 से 35 कटेगा तो मेरे पास 11 किसके बराबर, 21 माइनस एक्स के, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई 10 ही होगा। कंपेयर करके निकाल सकते हैं। अगर x ही निकालना था 10, क्वेश्चन खत्म हो गया, यहां पे हमें आगे सम भी नहीं करना। अगला सवाल मेरे पास कहता है मोड इस डेटा का दे रखा है हमें 22.75, आप बता दो मीडियन क्या होगा। अब देखो ये डबल सवाल पूछ लिया ना, पहले मोड दे रखा है आपको 22.75 मतलब इस रेंज में आएगा, है ना, और उसके बाद आपसे पूछा है कि भाई मीडियन बताओ क्या होगा। क्या ये बिल्कुल सेम वैल्यू पे अभी हमने थोड़ी देर पहले सवाल करा है, क्या यही बिल्कुल सेम डेटा था? इसी डेटा को थोड़ा और बढ़ा के इन्होंने क्या पूछ लिया भाई, जिस शिफ्ट में ये आया कि भाई आप मीडियन भी निकालो। तो हमें पता है अभी हमने जब सोल्व किया था ये वाली वैल्यू, तो x का मान हमारे पास क्या आया था, 5 आया था, है ना। और इन सभी वैल्यूज को जब मैं जोड़ रहा था फ्रीक्वेंसीज को, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, 36 निकल के आई थी। क्या मैं ये डेटा को यूज कर लूं? आप कहेंगे सर n मेरे पास हो गया कितना, 36, ठीक है। उसके बाद मेरे पास n/2 36/2, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 18 टर्म किस में पड़ेगी मेरे पास, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते चलो। अगर मैं एक एक करके निकालता हूं यहां पे, तो यहां तक 1 ही है, 1 + 7 8 हो गया, 8 + 9 17, और 17 + 11 कितना हो गया मेरे पास 28। तो 28 18th टर्म किधर आएगी, इसमें आएगी। तो यही मेरी क्या होगी, मीडियन क्लास भी मेरी यही निकल के आ गई। और अगर मीडियन क्लास भी ये निकल के आ गई तो मेरे पास मीडियन 21 से 28 के बीच में होगी। 21 से 28 के बीच में कौन से ऑप्शंस हैं, या तो ये है या फिर ये है, तो ये दोनों वैसे ही कट गए। अब इसे सोल्व करके हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या वैल्यू आएगी। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, भाई मेरे पास ये 18 था ना, 17 तक तो यहाँ पे आ गई, फिर 18 19 और यहाँ से लेके वैल्यू 28 तक मेरी कहाँ आएगी, सारी की सारी इसी के अंदर आएंगी। तो 18 तो स्टार्टिंग में है ना, तो भाई ये वाली वैल्यू मतलब जो मेरा मीडियन निकल के आएगा ना, वो जो लोअर लिमिट है इसके बिल्कुल पास रहेगा, 21 के जस्ट पास रहेगा, और आंसर 21.64 होगा। ठीक है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये जो 7 का गैप है ना, इस 7 के गैप में हम ये जो जितनी 11 वैल्यूज हैं, 11 वैल्यूज को स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गए आप? और आपका जिस ऑर्डर में पढ़ रहा होगा उस ऑर्डर में आपका आंसर आता है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट रहता है हमारा।
ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इतना देखने के बाद बता सकते हैं। बाकी आप फॉर्मूला लगाना चाहें तो फॉर्मूला क्या होगा, मैं ये फॉर्मूला तो आपके पास है ही, मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं कुछ और तरीके से बताऊंगा आपको डायरेक्ट, फिर फॉर्मूला कर लेंगे। आपने कहा कि भाई मेरा ये मीडियन क्लास है, तो मेरी 21 से तो बड़ी होने वाली है मीडियन, तो हमने कहा भाई 21 प्लस। अब हमने कहा भाई रेंज कितने की है, यहाँ पे 7 वैल्यूज, मतलब 7 का गैप है, और इस 7 के गैप में कितनी टर्म्स आएंगी, आप कहेंगे सर 11 टर्म्स आने वाली हैं। अब हमारे वाली जो टर्म है, यहां तक 17 वैल्यूज ऑलरेडी आ चुकी हैं, ठीक है, 7 11 में बटना है और हमारी 18वीं टर्म है, मतलब इसके जस्ट एक बाद है, तो इनटू में 1 है ना। तो डायरेक्टली आप यहां से आंसर देख सकते हैं कि मेरा आंसर यही निकल के आएगा, सोल्व करोगे तो आप 21.6 और ये 40 होगा तो 3, ठीक है, लगभग ये मेरे पास आंसर आएगा। इसे अप्रोक्सीमेट आप आगे वैल्यू पे जाएंगे, 70 बनेगा तो फिर 63, तो ये 21.64 आ जाएगा, ठीक है। बाकी बेसिक से तो फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में क्या है आपको पता है, n/2 क्या हो जाएगा मेरा 18 हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, प्रीसीडिंग क्लास तक फ्रीक्वेंसी जो है 17, फ्रीक्वेंसी क्या है मेरी मीडियन क्लास की 11, h क्या है मेरे पास 7, लोअर लिमिट क्या है 21, पुट कर दो आपका आंसर तब भी ये मिल जाएगा। अगला सवाल मेरे पास भाई मीडियन दे रखा है इस डेटा का 143 प्लस x, हमें x का मान बताना है राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो भाई सीधी सी बात है, मीडियन अभी बताया फॉर्मूला आपको, मीडियन निकाल लोगे और उसमें उसे 143 प्लस x करोगे और x का मान सोल्व करके आप बता देना आपका आंसर क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, क्लियर। तो राइट आंसर आप यहां पे बता सकते हैं। अगला सवाल मेरे पास, ये होमवर्क में कमेंट सेक्शन में बताना पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या आया। हमें बताना है कि अगर मीन और मोड इक्वल हो जाए गिवन डेटा का, जहां x 6 से कम है, तो आप बता दीजिए मुझे कि x का मान क्या होगा। x लेस देन 6 दे रखा है, तो हमें सीधी सी बात है कि भाई जो फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा वही मॉडल क्लास, तो ये हो गई मेरी मॉडल क्लास। बस मॉडल क्लास मिल गया तो मोड का फॉर्मूला आपको पता ही है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास क्या हो गया 25 प्लस इन दोनों का डिफरेंस, 10 में से 6 गया 4, फिर इन दोनों का डिफरेंस तो 4 है ही, 10 में से x को हटाऊंगा तो 10 माइनस x, और इनटू में डिफरेंस कितने का है भाई 10 का, तो ये हो गया मेरा मोड। अगर मीडियन निकालना है तो भाई जब मेरे पास इंटरवल्स दे रखे होते हैं तो हम इसका क्या ले लेते हैं, मिडल वैल्यू ले लेते हैं। 15 और 25 दे रखा है तो इनकी मिडल वैल्यू 20 होगी, वरना 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो भी आपको 20 मिल जाएगा, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एवरेज। तो यहाँ 20, ऐसे यहाँ पे 30 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 40 आ जाएगा। मीडियन मीन कैसे निकालते हैं भाई, मतलब 6 वैल्यूज का हमने कहा एवरेज 20 है, 10 वैल्यू का एवरेज 30 है और x वैल्यूज का एवरेज 40 है, तो टोटल एवरेज बताना है। तो आप कहेंगे सर टोटल सम निकाल लो पहले, ये आ गया 6 इंटू में 20, यहाँ 10 इंटू में 30 और यहाँ पे x इंटू में 40 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 जमा 10 16 जमा x 16 प्लस x, क्या यही वैल्यू आएगी। सोल्व करना है और x का मान बता देना है हमारे पास। देखो ये नहीं डायरेक्टली नहीं काट सकते, 120 300 420 प्लस 40x 420 प्लस 40x डिवाइडेड बाय 16 प्लस x, ये वाली वैल्यू किसके बराबर 25 प्लस में 40 अपॉन में 14 माइनस x, ये वैल्यू आएगी। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन का थोड़ा इस्तेमाल करें, बेसिक से सोल्व करना थोड़ा सा लंबा जा सकता है, इट इज बेटर टू यूज ऑप्शन। ऑप्शन में देखो भाई कौन सी वैल्यू है, 40 है, मेरा कटना चाहिए एक बार, x की जो भी मान रखो 40 कटना चाहिए, चांसेस वो हो सकते हैं, एक हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं मैं। अगर मैंने 1 रखा तो नहीं कटेगा, 3 रखा तो 11 से नहीं कटेगा, 2 रखा तो 12 से नहीं कटेगा, 4 रखा, 4 से इजीली कैलकुलेशन बन रही है मेरी, करके देख लेते हैं। 14 माइनस 4 10, और इसे अगर मैं काटूंगा 4 तो 25 प्लस 4 29, यहां पे 24 रखा तो 20, यहां पे भी 4 रखेंगे तो 580 डिवाइडेड बाय 20 29, सेटिस्फाई कर गया भाई, 4 ही आंसर है।
जहां कैलकुलेशन ज्यादा लगे ऑप्शन का सहारा तो है ही, ऑप्शन की मदद ले लें। हमने देखा कि भाई कौन सी वैल्यू काट सकती है, हो सकता है सिंप्लीफाइड वर्जन में आंसर हो। 1 2 3 रखता तो भाई ये वाली वैल्यू मेरे पास डिनोमिनेटर में कुछ रह जाता, काम नहीं बनता मेरा। मैंने 4 देखा भाई सिंपल कैलकुलेशन इससे बन रही है और उससे मेरा आंसर आ भी गया। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, आपको पसंद आया हो, चीजें सीखने को मिली हो, एग्जामिनेशन में कैसे करना है पता चला हो, मुश्किल क्वेश्चंस हमने ग्रुप डी के स्टैटिस्टिक्स के देख लिया। इसके अलावा भी बहुत क्वेश्चंस थे लेकिन वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, है ना, तो वो आप खुद से भी इजीली कर सकते हैं। बाकी जो जहां जहां आप फंसते, जहां जहां दिक्कत होती, वो सारी चीजें मैंने बता दी। और इसी तरीके की अगर और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिएगा। और बाकी आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज हमने बना दी है, आप यहाँ पे आरबी की वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। वरना एक कॉम्बो टेस्ट सीरीज रहती है जिसके अंदर CBT1 CBT2 टॉपिक वाइज सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती हैं। बाकी बेस्ट क्वेश्चंस इसके मैथ्स के, रीजनिंग के आने वाले 4 से 5 दिन में आपको टेस्ट सीरीज के अंदर अलग से टेस्ट फॉर्म में भी इंक्लूड कर देंगे हम। कंप्लीट तैयारी जो बेसिक से करना चाहते हैं उसके लिए पूरे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। अभी आप लोगों से अलविदा लूंगा, टेक केयर एंड जय हिंद। आप SSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें। देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपको उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, ex-GST इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद SSC CGL एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहते हैं जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है, जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दिया है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट से कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर आल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।